अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन नहीं क्रिकेट फैन हैं तो अभी भी आप सोच रहे होंगे कि आपने बीती रात क्या देखा। जिस तरीके से इंडिया ने रन चेज करी, जेमिमा रॉड्रिगेज ने जो पारी खेली, लेकिन उसके बाद सबने देखा कि जेमिमा रॉड्रिगेज फूट फूट कर रो रही हैं। अच्छा, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जहां पर जेमिमा ने खुलकर बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे 1 महीने से वो एंग्जाइटी से जूझ रही हैं और उन्हें वो मैसेज भी बताया जो ठीक 5 मिनट पहले उनको मिला, जब इनिंग्स ब्रेक के बाद वो शार ले रही थी और उनको तब पता चलता है कि भाई वो बैटिंग नंबर 3 पर करेंगी। पहले उनका होना था कि भाई नंबर 5 है, बता दिया था नंबर 5 है, बट देन इन बिटवीन उनको मैसेज भेजा जाता है कि अब आपका नंबर 3 है। 5 मिनट थे उनके पास खुद को तैयार करने के लिए। लेकिन जो उससे बड़ी कहानी निकल कर आई है और जिसके साथ हर कोई एसोसिएट कर रहा है और काफ़ी लोग जो कतराते हैं मेंटल हेल्थ पर बात करने से, एंग्जाइटी इश्यूज पर बात करने से, वो जेमी की इस नॉक और जेमी की ब्रेवरी दोनों ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच, जो उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बात रखी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वहां पर साफ तौर पर खुलकर पूरी बातें कही। तो क्या कुछ बातें थी वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ जेमी की इस पारी में जो कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली उसके साथ क्या कुछ उनके अंदर चल रहा था। एक लड़ाई खुद से भी थी, टीम से ड्रॉप कर दी गई थी। बाय द वे, जेमी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था इसी वर्ल्ड कप में। ऐसा नहीं था कि उनकी कोई बहुत गलती थी, लेकिन आप एक कॉम्बिनेशन तलाश रहे थे। बीता वर्ल्ड कप जेमी जो है टीम में जगह नहीं बना पाती, इन सब चीज़ों से भी जेमी परेशान थे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है टीम से ड्रॉप होने पर, महीने भर रोने पर, घर में जो है जिस तरीके से परिवार के साथ वो फ़ोन कर करके रोती थी, और उसके साथ ही साथ टीम में बुरे वक्त में किसने जेमी का साथ दिया, कौन थी वो खिलाड़ी जो हर दिन हर रात जेमी के पास आती थी और चेक करती थी कि जेमी ठीक तो है। और जेमी हर रात जेमी उनके सामने रोती थी और जेमी ने फिर बाद में उनको ये कहा यार कि आप मेरे सामने मत आओ क्योंकि आपको देखकर फिर वही रोना आता है। और स्मृति का सपोर्ट जो जेमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, वो क्या कुछ है एक एक कर बात करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जितनी ज़बरदस्त, जितनी शानदार, जितनी खुशी जो है उनकी पारी ने दी, उतना ही दर्द कहीं ना कहीं आपने एसोसिएट किया जब आपने जेमी का एक एक शब्द सुना। जब वो बोल रही थी जीतने के बाद उनका रोना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रोना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनका रोना, और उन्होंने बताया कैसे कि बीता 1 महीना बहुत ज़्यादा हार्ड रहा उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट रहा और अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है, सपने जैसा है। उन्होंने माना कि भाई एक तरीके से भगवान की करी हुई चीज़ है और जो बीता 1 महीना गया क्यों मुश्किल था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे एक एक कर जो है उनकी सारी चीज़ें, सारी बातें, उन्होंने बोला कि भाई नंबर 3 वाली जो बात है, आपको पता है जेमी नंबर 3 नहीं खेलती हैं यूजुअली। हरलीन दियोल 3 खेल रही थी, फिर जेमी जो है जो पिछला मुकाबला रहा था न्यूजीलैंड वाला, वहाँ पर वो 3 आई थी। और इस मुकाबले में जब इनिंग्स ब्रेक हुआ और जब ड्रेसिंग रूम में टीम अपनी बातचीत करी थी तो पहले यही बोला गया था कि आप अपनी पोजीशन पर खेल रहे हो। दैट मीन जेमी 3 नहीं खेलने वाली थी, जेमी 5 खेलने वाली थी। उन्होंने बताया कि वो आइस बाथ लेकर शार लेने गई, फिर किसी ने मैसेज भेजा वहाँ पर कि आप 3 खेल रहे हो। 5 मिनट का समय था, उन 5 मिनट में अपने आप को तैयार किया। और जेमी ने बोला कि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे अपनी सक्सेस का नहीं देखना, अपना 50 अपना 100 नहीं देखना, मुझे देखना है कि मुझे इंडिया के नाम के आगे ना विन चाहिए। मुझे ये फीलिंग के साथ उठना है अगले दिन कि हम अब वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। ये आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मुझे ये था कि ये मैच जीतना है और ये करना है मुझे अपनी कंट्री के लिए। और बहुत बार हम क्रंच मोमेंट्स पे हारे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जेमी खुद उन पार्टनरशिप्स का हिस्सा रही है जहां पर 1 विकेट कोलैप्स और फिर जीता हुआ मैच इंडिया हार जाती है। तो जेमी ने बोला कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं आखिर तक जो है नॉट आउट रहूंगी, मुझे मैच फिनिश करना है। और ये पूरी बातें उन्होंने जो बताई वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाती हैं। आगे क्या कुछ कहा जेमी ने उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब उन्होंने बताया कि एक तो पिछले साल भी वो ड्रॉप हो गई थी, पिछला जो वर्ल्ड कप रहा वहाँ से भी वो ड्रॉप थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई फॉर्म भी ठीक थी, लेकिन जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी वहाँ पर बढ़िया नहीं हो रही थी और वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने ये बताया कि हर दिन जो पूरा महीना रहा है, जो हम बात करते हैं ना कि 2023 वर्ल्ड कप का अक्टूबर याद करते हुए कि यार अक्टूबर वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन अक्टूबर जेमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पूरे अक्टूबर हर दिन वो रोती थी, अपने माता पिता को फ़ोन करती थी, मम्मी को फ़ोन करती थी, रोती थी। टीम में अरुंधति रेड्डी का उन्होंने मेंशन किया कि अरुंधति रेड्डी एक इंडिविजुअल रही जो हर वक्त उनके पास आती थी, चेक करती थी, और उन्होंने बोला कि मैं रोती थी। और उन्होंने बोला कि भाई हेल्प मांगना गलत नहीं है, एक मैसेज भी दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज जेमी जो खिलाड़ी के तौर पर इतनी बड़ी बनी है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हो एक इंसान के तौर पर, क्योंकि अमूमन इंसान अपनी जो है कमजोरियां जो है एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने बताया कि मुझे एंग्जाइटी इशूज़ हो रहे हैं, मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रही हूं, और मैंने ये खुलकर अपनी टीम में बताया। राधा यादव का उन्होंने जिक्र किया, अरुंधति रेड्डी का उन्होंने बोला कि मैं हर दिन रोई हूं अरुंधति रेड्डी के सामने, और एक स्टेज ये आ गई थी तो मैंने कहा कि आप सामने मत आओ, फिर रोना निकल आएगा।
उन्हें बाकी भी खिलाड़ियों का जिक्र किया। स्मृति मांधना, उन्होंने बोला कि जो मेरा प्रैक्टिस सेशन था, स्मृति मेरे पास आकर खड़ी हुई। उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता है कि स्मृति क्यों खड़ी है, क्योंकि स्मृति को पता है कि मैं यहाँ पर खड़ी रहूंगी तो जेमी को सपोर्ट मिलेगा, और जेमी को इस टाइम उस सपोर्ट की ज़रूरत है। और जेमी को सपोर्ट उनके टीममेट्स ने दिया, चाहे वो इनिंग्स के दौरान था, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि जब वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, पावर नहीं लग रही थी, शॉटें नहीं लग रही थी, जब वो नहीं कर पा रही थी स्कोर, तो कभी दीप्ति, कभी रिचा, उन्होंने वो रन स्कोर करे, उन्होंने जो है प्रेशर ऑफ किया वहाँ से। और जब वो अपनी लाइफ में जूझ रही थी, एंग्जाइटी इशूज़, मेंटल हेल्थ इशूज़, वो बार बार क्या खुद को डाउट करना, जब टीम से ड्रॉप हुई तो उन्होंने बोला कि खुद को डाउट करने लगी मैं कि अब क्या होगा। रो पड़ी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पोस्ट मैच इंटरव्यू तो आपने देखा वो तो था ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जेमी फिर रो पड़ी। उन्होंने बोला कि मैं खुद को डाउट करने लग गई थी कि अब क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर भी उनका रोना हुआ। और ये उन्होंने बोला कि एक इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला कि किस तरीके से उन्हें बाइबल में वो पढ़ रही थी कि भाई कि भगवान आपकी मदद करता है, बट आपको भी वहाँ पर खड़े रहना होगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बोला कि मैं क्रेडिट खुद नहीं ले सकती, यहाँ पर क्रेडिट जो है वो जो टीम ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया वो उन्होंने पूरे पॉइंटर्स वहाँ पर रखे, और ये उनकी एक ग्रेटनेस है यार। देखो कैसे कोई क्रेडिट न दे, सबसे बड़ी रन चेज विमेंस क्रिकेट में, अगर आप ओवरऑल क्रिकेट की बात करें, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आप कहें ठीक है अभी हमें वर्ल्ड कप जीतना बाकी है, जो हम बात कर रहे हैं टाइटल विनिंग आईसीसी इवेंट, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे इंडिया ने वाकई में इससे बड़ी जीत कभी दर्ज नहीं करी है। सामने ऑस्ट्रेलिया है, बहुत तगड़ी टीम, वो ऑस्ट्रेलिया जो कि मतलब जिसके लिए कह दिया गया था ना कि टाइटल तो इन्हीं का है, लेकिन जेमी की प्रेजेंस, जेमी की बल्लेबाजी, हरमन ने भी जो साथ दिया पहले, उसके बाद जो बाकी के बल्लेबाजों ने अटैक किया, उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो ऑस्ट्रेलिया हमें चोक कराती थी हमने उनको ही चोक करवा दिया। लेकिन ये चोक जो है पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि एक जेमी रॉड्रिगेज, उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया, और वो कैरेक्टर उस सिचुएशन में दिखाया जब वो आई थिंक अपने मतलब पर्सनली अगर आप देखेंगे तो अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर थी, जहां पर सेल्फ डाउट है, जहां पर वो कहीं ना कहीं खुद को सोच रही है कि मैं बतौर इंसान कहां पर हूं, क्या हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं हर दिन एंग्जाइटी से जूझ रही हूं। और ये एक बहुत खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि हमारा यूथ आजकल ठीक है हम कम्युनिकेट नहीं करते। जेमी की तारीफ है, जेमी को सल्यूट है कि उन्होंने आकर ही एडमिट किया, और इसीलिए तो यार हर कोई कहता है कि जो हम एक कहावत सुनते थे ना कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगले जन्म मोहे जेमी ही कीजो, कि ऐसा कैरेक्टर चाहिए एडवर्सिटी के सामने, चाहे आप स्पोर्टिंग फील्ड में हो या फिर लाइफ में जब जूझ रहे हो। जेमी ने जो चीज़ करके दिखाई है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से वो हम्बल रही, इवन उन्होंने बोला कि जब मैं 50-100 मैंने सेलिब्रेट नहीं किया तो मैं यहाँ से होटल देख रही थी अपना, और मैं सोच रही थी कि कल या आज शाम को जब मैं होटल जाऊँ या कल सुबह जब मैं उठूँ तो मेरे को फीलिंग क्या चाहिए, क्या मुझे अपना 50 चाहिए, 100 चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए इंडिया की जीत, कि कल आज जब मैं सोऊं तो मुझे लगे कि इंडिया फाइनल में है, कल जब मैं उठूं तो मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट रहे कि मुझे फाइनल खेलना है। और उन्हें ये भी कह दिया है कि अभी उनसे पूछा गया क्या है आपकी ग्रेटेस्ट नॉक है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट है, उन्होंने कहा कि अभी तो मैं अभी के लिए कह सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक नॉक अपनी बचा रखी है और मैं पूरी उम्मीद है कि मैं फाइनल में जो है वो डिलीवर करूँ। एक बड़ी रन चेज थी, और जेमी ने ये भी बोला कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट हुई, मुझे पता था कि ये 30-40 रन शॉर्ट हैं, क्योंकि 30-40 रन छोड़कर आए। डीवाई पाटिल वो भली भांति समझती हैं उस ग्राउंड को, उनका होम ग्राउंड है, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये पता था कि यहाँ पर अगर हम रहे, अगर हम एक पार्टनरशिप बनाते हैं, हम पैनिक नहीं करते, हम रन फ्लो जो है लेकर जाते हैं आगे, तो हम ये मैच जीत जाएंगे। और वो हुआ भी, और जो चीज़ नहीं हुई वो था चोक, क्योंकि इंडिया के साथ एक जुड़ा हुआ एक हिस्ट्री रही है। 2017 का जो फाइनल रहा, तब से लेकर अब तक हमने देखा था कि बड़े मोमेंट्स इस टूर्नामेंट में ही वो चोक आपने होते हुए देखे। इंग्लैंड वाला गेम एक जीती जिताई पोजीशन से जो इंडिया हार जाती है, लेकिन जेमी ने जो है इमोशनल कर दिया पूरे इंडिया को, और पूरा इंडिया उनके साथ रोया देखते हुए। पहले जो विजुअल्स देखे आपने, जब ग्राउंड में जब आप देख रहे थे जिस तरीके से सेलिब्रेशन हुई, जेमी रोए जा रही हैं और उनके साथ पूरी टीम रो रही है, हरमनप्रीत जो है अलग रो रही हैं, पूरा देश रोया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयान किया अपने अंदर क्या कुछ चल रहा था बीते एक महीने में, वहाँ पर लोगों ने बोला यार कि हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था, और जेमी इतना सब कुछ झेल रही थी, और टीम से ड्रॉप होना उस दौरान, जब आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, उस दौरान आपको ये झटका मिलना कि यार वर्ल्ड कप आप पिक तो हो गई हो, पहला वर्ल्ड कप है जेमी का, पिछले वर्ल्ड कप में भी जगह नहीं बन पाई थी जो उन्होंने बताया भी, पहला वर्ल्ड कप है, आप टीम में पिक भी हो गए, लेकिन फिर आपको ड्रॉप कर दिया है। अब पता नहीं आपको मोमेंट मिले ना मिले, तो आप सोचो कि टीम से ड्रॉप्ड एक खिलाड़ी जिसकी बैटिंग पोजीशन भी मतलब पता नहीं चल रही थी क्या है, उसको नंबर 3 मिलता है एक नॉकआउट सिचुएशन में, उस सिनेरियो में जाकर उस तरीके की नॉक खेलती हैं। और जो बैटल उन्होंने बताया कि जो एंग्जाइटी के साथ वो बैटल जो लड़ रही थी या मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो उससे ही बाहर निकलना अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये काफ़ी मैसेज बाकियों के लिए भी है,
यूथ के लिए भी है, आपके साथ भी हो सकता है कि ये चीज़ चल रही हो, तो इसको आप एक्सप्रेस करें। जेमी ने क्या बताया कि भाई शर्म नहीं आपको करनी चाहिए कि हेल्प मांगने के लिए। अगर आप जूझ रहे हो, कुछ परेशान कर रही है आपको चीज़, तो कमज़ोर नहीं पड़ते आप। वो ज़माना गया जहाँ पर लोग मतलब कहते थे ना कि मेंटल हेल्थ क्या है यार, हम हंसी मजाक उड़ाते थे जब इंग्लिश प्लेयर्स की बात आती थी। अब आज की डेट में बड़े बड़े चैंपियंस ने एक्सेप्ट किया है। आपको मैक्सवेल का भी किस्सा याद आएगा। तो इसमें आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ते। अगर आप कुछ ऐसा जूझ रहे हो, उसमें कोई गलत कदम उठाने से बढ़िया है कि आप अपनों से बात करें, अपनों से अपना दर्द साझा करें, जिस तरीके से जेमी ने किया। क्योंकि जब आप दर्द साझा करते हैं तो उसके बाद आप जो है इसके बाद उबर कर जब आते हो तो आपका भी लाइफ में कमबैक होता है, जैसे जेमी का हुआ। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जेमी को सल्यूट करिए। और जेमी के लिए जो दिल में आ रहा है यार आप लिखिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मैच जिताया है जिसका जो है आप जब मिड इनिंग्स कह लें या फिर जब वो पार्टनरशिप बन रही थी तब भी आप समझ रहे थे यार कि पता नहीं कब एक विकेट गिरी और मैच खत्म हो जाएगा, हम हार जाएंगे फिर से। लेकिन जेमी ने वो मैच इंडिया को जितवाया, इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। ऑब्वियसली फाइनल में कप चाहिए, लेकिन ये जो उन्होंने इनिंग्स खेली है ये भी किसी कप से कम नहीं है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगा और जो पर्सनल उनका बैटल चल रहा था उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।